राधे राधे दोस्तों। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि धीर पुरुष शोक नहीं करते क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। संबंध पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुखादि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुह सुखदा आगमापायुनो यत् अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। प्रश्न उठता है कि मात्रा स्पर्शा पद यहाँ किनका वाचक है। जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसको उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न उठता है, उन सबको शीतोष्ण दुखदा कहने का क्या अभिप्राय है। शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण है। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत, उष्ण, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए और जब अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, मतलब हमारी मर्जी की चीजें हो तब हमको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और जब हमारी मर्जी की चीजें नहीं हुई तो हमें बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। दोनों स्थिति में कैसे रहना चाहिए, समान। अगला प्रश्न उठता है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है। ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है वे क्षणभंगुर और अनित्य है। क्षणभंगुर मतलब पल भर में टूटने वाले। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आगे जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। राग द्वेष मतलब गुस्सा नहीं करो और हर्ष शोक मतलब खुशी और दुख ना करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यह सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है। यह बात समझ लेनी चाहिए। संबंध इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं श्लोक 15 यम ही न व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। प्रश्न उठता है, यहाँ ही का क्या अभिप्राय है। ही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। दूसरा प्रश्न उठता है, पुरुष शर्ब संबोधन का क्या भाव है। ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है, अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर एवं बलवान हो उसे पुरुष शर्ब कहते हैं।
यहाँ अर्जुन को पुरुष शर्व नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सबको सहन कर सकते हो। तीसरा प्रश्न उठता है, धीरम पद किसका वाचक है? धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्रों को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुंचे हुए साधक का वाचक है। चौथा प्रश्न उठता है, सम दुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वही धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। पांचवा प्रश्न उठता है कि एते पद किनका वाचक है और न व्यत्यंती का क्या भाव है? विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग है, जिनके लिए पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्श पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है। और न व्यत्यंती से यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार से उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया है। सुख दुख में समभाव मतलब सुख में भी समान और दुख में भी समान। अगला प्रश्न उठता है, वह मोक्ष योग्य होता है, इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त समभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अप्रोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है? जो सुख और दुख में समान रहता है। संबंध 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बताया, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक 16, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त तत्वनयोस्त तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। प्रश्न उठता है, असतः यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? असतः पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों को या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। मतलब तुम जो भी शोक कर रहे हो वो क्या है? अनुचित है। सतः पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सतः पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। अखंड का मतलब क्या होता है? जो कभी खंडित ना हो, जो कभी टूटे ना। और सदा एक रस मतलब सदा सब भावों में समान। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न उठता है, अनयोः विशेषण के सहित उभयोः पद का किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? अनयोः विशेषण के सहित उभयोः पद उपयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है
कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। जैसे कि जिस चीज का कभी परिवर्तन नहीं होता वो क्या है, सत है, और जिसका परिवर्तन हमेशा होता रहता वो क्या है, असत। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।